सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने राय दी कि आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। बादिल नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांज़ेब, बताइएगा इससे मुतालिक मजीद क्या कहा गया है? देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एक नोट तहरीर किया है और उसमें आम इंतखाबात के हवाले से वो दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी कौंसिल केस में ज़ेर समाअत ही नहीं थी, उसके ऊपर ये राय देते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। और उसके साथ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो किसी सियासी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। और जस्टिस अतर मिनल्ला की ये जो राय है इसमें मजीद ये कहा गया है कि आम इंतखाबात से कबल और बाद में आने वाली जो शिकायत हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो फराहम की जाएं। जी सही। जहांज़ेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOP जारी कर दिए हैं। जज या अमले को अप्रोच न करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस एजेंसीज को हिदायत जारी करे। IG पंजाब मातहत अफसरों को मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। लाहौर हाई कोर्ट के ATC जजेस को मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। खसूसी अदालतों को 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम जज की मुशावरत से मशरूत। एक वक़्वे की एक ही FIR दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। लिखा, एक वक़्वे के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के सिवा दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। एक ही जुर्म में एक से ज़ायद बार किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। शेख रशीद के खिलाफ पुलिस स्टेशन मौजको के माड़ी कराची का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ से कहते हैं कि हमारे मुल्क में ख़वातीन को विरासत का हक ना मिलना एक अहम मसला है। ख़वातीन को मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में किरदार अदा करना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कह रहे थे कि असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली बाज़ ख़वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। आइन मुलाजमत के मकामात पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी खातून पर तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में क़ज़फ़ की हद मुक़र्रर है। उधर पंजाब असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई, जिसके मतन में कहा गया कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश है। तफसीलात जान लेते हैं। आयशा सगीर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है और ये करारदाद हुकूमती रुकन है एहसन रजा खान, उन्होंने जमा कराई है। और करारदाद के मतन में कहा गया है कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और अमरीकी करारदाद पाकिस्तान में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को इस करारदाद के जरिए मुतराजा बनाने की कोशिश की गई। इसके मतन में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार का पासदार है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली को इस करारदाद में इस गलत अंदाज में पेश किया गया है और अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो मुल्क की अदम इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए यहूदी लॉबी की तरफ से लाई गई है। इस करारदाद में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान सियासी जमातें और जमहूरियत के हवाले से शऊर रखता है और अमरीकी कांग्रेस को दूसरों के अमूर में मुदाखलत की बजाय फ़लस्तीन और कश्मीर के कॉज को हिमायत करनी चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका आयशा। पंजाब असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का फिर एहतजाज। अरकान की मौतली पर नारेबाजी, धरना। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की शिरकत। तकारीर के दौरान हुकूमती अरकान का मुसलसल हंगामा, अपोजिशन वॉकआउट कर गई। पंजाब असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का फिर एहतजाज। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ईवान में एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। मलिक अहमद खान ने कहा कि असम्बली में हुल्लड़बाजी और नाजेबा जुमलों का जायजा लिया जाएगा। ईवान में नज़्म व ज़ब्त कायम रखूंगा। असम्बली कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं है।
इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर। माइंड इट। आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज आवर हाउस गवर्न्ड बाय बुक। इस फ्लोर को इस्तेमाल करने के मजमूम इरादे और इसके अंदर बिगड़ती सूरत हाल, जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूं कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं, तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खालिद मकबूल सिद्दीकी से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और मुल्की हालात से मुतालिक बातचीत की गई। MQM वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो और MQM के वफ्द में मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं PTI ने पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि सियासी जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर उतरी हुई है। शाइस्ता परवेज़ मलिक बोली, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही। ये अब बताएं कि आपने अपनी लॉबिंग फर्म्स जो आपने हायर की, आपने PR फर्म्स हायर की और उसके साथ आपने वहाँ पे उस तमाम तर रेजोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने तो जंग लड़नी है गुर्बत और जहालत के खिलाफ, तो हम कहाँ किन चक्रों में पड़ गए। हमें आगे बढ़ने दें। एक मुल्क पे, पार्लियामेंट पे नहीं, आपने मुल्क के तमाम अदारों पे सवालिया निशान लगा दिए और ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये हम नहीं होने देंगे। मज़ीद